हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिखाएंगे अस्तर वाले लेडीज़ सूट की कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है। यदि आप बिगनर्स हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने अस्तर को 4 फोल्ड कर लिया है। ये जो अस्तर है ये हमारा 2.25 मीटर का है। सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो इस जो सूट की लेंथ हमें रखनी है 43 रखनी है, लेकिन हम जो अस्तर रखेंगे वो सिर्फ 41 इंच रखेंगे। 2 मीटर कम अस्तर रखेंगे। ये हमने कमर का निशान लगा लिया है। कमर का निशान 14 इंच पर लगेगा। और ये जो हमारा हिप का निशान है ये हमारा 22 पे लगाया है। यहाँ से पहले हम स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। अब सबसे पहले हम नेक का निशान लगाएंगे। तो ये 2.5 इंच पर हमने नेक का निशान लगा लिया है। और जो नेक की लेंथ रखनी है हमें 7.5 इंच रखनी है। तो ये 7.5 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया है। अब इसकी कटिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस पे डिज़ाइन बनाना है। अब यहाँ से तीरे का निशान लगाएंगे। तो जितना हमारा तीरा होगा, तीरा हमारा है 14 इंच, उसका हाफ करेंगे 7 में 1 माइनस का 6 इंच पे हमने तीरे का निशान लगाया है। और जो नीचे आर्म होल्स है ये 7 इंच रखा है। अब इन्हें आपस में निशानों को मिला लेते हैं। अब यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे। जितना हमारा चेस्ट का मेज़रमेंट है, जैसे हमारा चेस्ट का मेज़रमेंट है 42, तो उसका 4th पार्ट करेंगे। उसमें 4th पार्ट करके आधा इंच प्लस कर लेंगे। 42 का 4th पार्ट है 10.5 इंच, उसमें आधा इंच प्लस किया यानी कि 11 इंच पे हम निशान लगाएंगे यहाँ पे चेस्ट का। इसी तरह जब कमर का निशान लगाएंगे तो कमर है हमारी 34 इंच, उसका 4th पार्ट करेंगे और उसमें भी आधा इंच प्लस कर लेंगे। 34 का 4th पार्ट 8.5, 8.5 में आधा इंच प्लस किया, 9 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे। ऐसे ही हिप से हमारा 40 में 4th पार्ट करेंगे, उसमें आधा इंच प्लस करेंगे यानी कि 10.5 पे हम हिप्स का निशान लगाएंगे। और जो नीचे के हम चाक रखेंगे वो भी 10.5 इंच पे रखेंगे। जितना हिप का मेज़रमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम चाक रखते हैं। ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब ये शेप स्केल की मदद से हम इन निशानों को आपस में मिला लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से स्केल को रखते हुए निशान लगाएंगे। अगर किसी का हैवी साइज है तो ये निशान हम स्केल को पलट के लगाएंगे। ये हमारे निशान अस्तर के लग चुके हैं। अब यहाँ से हम आर्म होल्स का निशान लगाएंगे। तो ये 1 इंच पे हम सबसे पहले निशान लगाएंगे और ऊपर से हाफ करेंगे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ से गोलाई देते हुए हम आर्म होल्स की गोलाई देंगे। ये जो गोलाई दी है हमने 1 इंच पे, ये हमने बैक साइड की दी है। और जो फ्रंट की हम देंगे वो आधा इंच और कम कर लेंगे। यहाँ से हमने आधा इंच तीरे को गिरा लिया है। ये देखिए, अभी जो फ्रंट का निशान लगाएंगे आधा इंच और कम कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे। ये लगभग 2 या 1.5 इंच की दूरी पे लगाएंगे। ये हमने सभी निशान लगा लिए हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ये हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट के निशान लगा लेंगे। ये निशान हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमें बाद में सिलाई करने में आसानी रहे। हमने नेक की कटिंग नहीं की है क्योंकि हमें इस पर डिज़ाइन बनाना है। अब ये बैक साइड को अलग करते हैं। इस तरीके से बाकी जो फ्रंट साइड है उसे अच्छे से फैला लेंगे। अब ये जो हमारा आर्म होल्स था, ये आधा इंच हमने कम किया था, इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये इससे फ्रंट साइड को हम अलग कर लेंगे। ये जो निशान है हम दूसरी साइड भी ले लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करते हुए। ये जो हल्के हल्के निशान छप गए हैं इन्हें डार्क कर लेंगे। अब फ्रंट साइड को साइड कर लेंगे। बैक साइड की जो नेक है उसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें जो बैक साइड की नेक है वो गोल रखनी है। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। इसकी जो हमें लेंथ है वो 6 इंच रखनी है, तो ये 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी अस्तर की कटिंग हो चुकी है। हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा फैब्रिक है इस पे ये बीच में डिजाइन आ रहा है, तो हम इसे ध्यान में रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट साइड की ही कटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए हमने इस डिजाइन को इस तरीके से पकड़ते हुए इस फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे। बैक साइड की कटिंग हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमें ये डिजाइन को ध्यान में रखते हुए फ्रंट साइड की कटिंग करनी है। इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे। और ये जो फ्रंट साइड है अस्तर पर हमने कटिंग की थी, इसको इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए इसे रख लेंगे। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। जो हमने अस्तर का था वो 2 इंच कम रखा था। अब हमें टोटल लेंथ लेनी है, यानी कि 43 इंच। नीचे की साइड भी हमारे पाइपिंग लगी हुई है इसमें, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हमें फोल्ड करने के लिए कपड़ा नीचे से नहीं लेना है, बस ऊपर की साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए, ये बिल्कुल सेट बैठा है। अब इसके ऊपर रखते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए कटिंग करेंगे, जिससे हमारे फैब्रिक में झोल ना आए। बाकी जब हम इसमें अटैच करेंगे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग बाद में कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड की कटिंग हो चुकी है। इसी तरीके से हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो बाकी बचे हुए फैब्रिक को हमने फैला लिया है। और ये जो किनारी है, ये हमने बाजू, इसकी बाजू निकालनी है।
हमें बाजू में अस्तर नहीं लगाना है इसमें। तो हम बैक साइड जो निकालेंगे वो उसी तरीके से ध्यान में रखते हुए निकालेंगे कि हमारी बाजू भी अच्छे तरीके से निकल जाए। ये हमने बाकी बैक साइड की कटिंग को इस पे अच्छे से रख लिया है। हमें नीचे की साइड से ये फोल्ड करना है, तो इसलिए हम इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये पहले हम फोल्ड करने का नीचे से निशान लगा लेंगे। अब इसके ऊपर से निशान लगाएंगे 43 इंच पे। इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी बैक साइड की भी कटिंग हो चुकी है। इसकी भी नेक की कटिंग हमने नहीं करी है, ये कटिंग बाद में करेंगे। अब हम बाजू कट कर लेंगे, तो इसके लिए ये फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं जिससे कि एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल जाए। अब इसकी लेंथ का निशान लगा लेते हैं। तो लेंथ हमें जितना ये फैब्रिक है हमें टोटल लेंथ फुल रखनी है। यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे, तो इसका निशान लगा लेते हैं। ये हमारी किनारी आ रही है। अब यहाँ से जो हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, जैसे हमारी जो चेस्ट है वो है 42 इंच, उसका 5th पार्ट करेंगे, उसमें आधा इंच प्लस कर लेंगे। तो 42 का 5th पार्ट हुआ 8.4, उसमें आधा इंच प्लस करेंगे, ये हुआ 8.9। तो 8.9 पे निशान लगा लेंगे, या फिर हम 9 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। आधा पॉइंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मार्जिन में चला जाता है। ये हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए तिरछा निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम है हमारी 11 इंच, तो 5.5 पे निशान लगा लेंगे, बॉटम का हाफ करेंगे। अब इसे आपस में इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए निशान को मिला लेंगे और ये 1.5 या 2 इंच पे हम मार्जिन ले लेते हैं। जितना हमें सूट में हमने मार्जिन लिया है उतना ही हम स्लीव्स में मार्जिन लेंगे। अब यहाँ से गोलाई देते हुए निशान लगाएंगे। ये बैक साइड के हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम छोटा सा कट लगा लेते हैं। अब इसे ओपन करेंगे। अब जो हमारी बाजू की फ्रंट साइड है उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं, जिस तरीके से हमने सूट के शोल्डर की कटिंग करी थी। इससे शोल्डर में झोल नहीं आता है। ये देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। हमारे कंप्लीट सूट की कटिंग हो चुकी है। अब जो स्टिचिंग सिखाएंगे अब इसके नेक्स्ट पार्ट में सिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नेक्स्ट पार्ट इसका ज़रूर देखें, उसमें हम इस सूट की स्टिचिंग करना सिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।